बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। सेक्रेटरी जनरल UN सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो के वफ़द के हमरा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात हुई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट में तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। मनासिक हज का आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़े अराफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात की सुबह मैदान अराफात में जमा होंगे। लोधरा के थाना जला आराई की हुदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। तर्जुमान CTD का दावा है तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। हैदराबाद में पुलिस नाके पर मुल्जिमान पेट्रोल बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची की मलीर जेल से फरार 216 कैदियों में से 90 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 126 मजीद की तलाश जारी। ज़लज़ले से भगदड़ मचने पर कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे की रॉडों और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफी होने का भी इंकशाफ। कैदियों ने 20 लाख रुपए का सामान लूट लिया। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहसिन सेहतू, जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन मुअत्तल। कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात एक बार फिर जलजला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मली से 10 किलोमीटर दूर मशरिक में था। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अहल खाना के मुताबिक मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक अहमदपुर शरकिया और कराची से है। दोनों पाकिस्तानी ईरान में बार्बर की दुकान पर काम करते थे। मकतूल मुजाहिद के भाई ने बताया कि मुजाहिद ईरान में मजदूरी करता था। मुल्जिमान ने भाई को अगवा करके तावान तलब किया। हुकूमत से अपील है कि भाई की लाश वापस लाने का इंतजाम किया जाए। जाँ बहक होने वाले दूसरे मजदूर मोहम्मद फ़हीम का ताल्लुक कराची से है। 2 माह कबल भी जिला बहावलपुर के 8 मजदूरों को ईरान में कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुल्जिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुल्जिम बार बार मकतूला से रब्ता करने की कोशिश करता रहा है। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुल्जिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। सना यूसुफ ने वालिद यूसुफ हसन से कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हुकूमत से अपील है कि बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। बानी PTI पार्टी के पेट्रन इन चीफ बन गए।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अरियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 जून को बानी PTI का केस लगा है, उम्मीद है उसमें इंसाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में महकमा सेहत के साबिक DG समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजीर आला KP ने इन एहलकारों को शोकॉज जारी कर दिए। तमाम एहलकारों को 10 से 14 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत कर दी। नोटिस में इन एहलकारों से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की भी सिफारिश। निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब से ज्यादा की रकम जारी हुई। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, मुलविस एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाएगा बल्कि उनसे पैसे भी वसूल किए जाएंगे। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों को लेने खयाबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो मुआफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। NHA का मोटरवेज पर नॉन एम टैग कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में इजाफे का फैसला। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस लागू होंगे। इतलाक 15 जून से होगा। मोटरवेज पर नॉन एम टैग कम बैलेंस कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का कहना है कि टैक्स में इजाफा एम टैग के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए किया गया। इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। अभी 2 रोज पहले CDA ने 1 जून को ही बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया था। खाद कीमतों के गठजोड़ में एडवाइजरी काउंसिल और 6 फर्टिलाइजर कंपनी मुलव्वस पाई गई। गठजोड़ पर फर्टिलाइजर कंपनीज पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। मसाबकती कमीशन के मुताबिक फर्टिलाइजर्स कंपनी ने आगाही मुहिम की आड़ में कीमतें तय की। कीमतों का ऐलान एडवाइजरी नहीं। कारोबारी फैसला था 6 कंपनीज पर 5 करोड़ फी कंपनी और तंजीम पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शिमाली वजीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर और खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सजा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैका एक्ट 2025 और हतक इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत के मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE ने मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा कर दिया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा कि आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात के सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे।
ट्रंप इंतजामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक और मनसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मनसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गज़ा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग का मुतालिबा। करारदाद में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। हमास की हिरासत में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। करारदाद में गज़ा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के खात्मे और इमदाद की महफूज तकसीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किल है। गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का जनूबी शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला कर लिया। सरबराह रूस कास्मोस दिमित्री का कहना है कि मदार में 102 स्पेसक्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। इलान मस्क की अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। कहा कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। सक्कर की मवेशी मंडी में 5 फीट ऊंचा ऑस्ट्रेलियन बैल काला बादल छा गया। सहराए थर के शहर इस्लाम कोट की मवेशी मंडी में खूबसूरत थरी बकरों की धूम मच गई। और मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब, पेशावर, स्वात और कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा।